हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरा नाम है अजय सिंह परिहार और आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th और चैप्टर का नाम है द कोल्ड वॉर ईरा। इस चैप्टर के कुछ पार्ट हम पहले से ही कवर कर चुके हैं। व्हाट इज कोल्ड वॉर, व्हाई कोल्ड वॉर हैज़ बीन स्टार्टेड, इसके लिए आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फिर डिफरेंसेस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ये सेकंड वीडियो में कवर किया गया है। और इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, ये थर्ड वीडियो में कवर किया गया है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपकी बुक में सबसे पहला टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको 5वें नंबर पर रखा है क्योंकि जब हम बाकी बातें जान लेते हैं उसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है ये शुरू होता है 1961 में। 1961 में जब सोवियत यूनियन को ऐसा लगा कि जो यूएसए है, क्योंकि इन दोनों में दुश्मनी थी, तो सोवियत यूनियन को ऐसा लगा कि यूएसए उनका जो दोस्त है क्यूबा एक और कंट्री है, मैप पर मैं अभी दिखाऊंगा। और ये जो आप मैप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्यूबा का मैप है। तो क्यूबा जो कि यूएसएसआर का दोस्त है, वो यूएसए के पास था। तो सोवियत यूनियन को डर ये लगा कि कहीं अमेरिका उस पर अटैक ना कर दे, कंट्रोल ना कर ले। उस समय क्यूबा में जो रूल कर रहा था उस रूलर का नाम था फिदेल कास्त्रो, ये वहाँ का प्रेसिडेंट था। और ये क्यूबा सोवियत यूनियन का बहुत अच्छा दोस्त था, जिसको के फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक दोनों सपोर्ट मिला करते थे यूएसएसआर से। उस समय जो यूएसएसआर का सबसे बड़ा लीडर था, जिसको जनरल सेक्रेटरी ऑफ सोवियत यूनियन कहा जाता था, वो थे निकिता क्रुश्चेव। तो निकिता क्रुश्चेव ने ये डिसाइड किया कि वो क्यूबा को एक रशियन बेस बना देंगे। अब इसका क्या मतलब है तो आपको समझाता हूँ। रशियन बेस बना देंगे का मतलब ये है कि जो यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन थे उनको उन्होंने क्यूबा में इंस्टॉल कर दिया। क्यूबा में वो मिसाइल लगा दी गई जो कि पहले यूएसएसआर में थी, ताकि अब अमेरिका को अटैक किया जा सके। क्यों ऐसा किया उसका रीज़न अभी आपको समझ आ जाएगा, ये वीडियो देखते रहिए। 1962 में क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर मिसाइल थी यूएसएसआर के पास, वो उसने क्यूबा में इंस्टॉल कर दी। और जब ये इंस्टॉल हो गई उसके बाद करीब 3 हफ्ते तक अमेरिका को कुछ पता नहीं चला। और यहाँ इंस्टॉल होने की वजह से अब अमेरिका उस मिसाइल की रेंज में आ गया था पूरा का पूरा। तो जब 3 सप्ताह बाद अमेरिका को पता चला कि न्यूक्लियर वेपन उनके इतने पास आ गया है कि अगर वहाँ से हमला होता है तो अमेरिका के जो मोस्ट ऑफ सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, वो सारे के सारे उसके रेंज में आ गए हैं और अमेरिका को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अमेरिका को चिंता हुई। उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है जॉन एफ कैनेडी। और ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोई फुल स्केल वॉर हो। कारण है उसका कि अगर न्यूक्लियर वेपन से लड़ाई होती है तो दोनों देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये लॉजिक ऑफ डिटरेंस के तहत मैं आपको समझा चुका हूँ, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो देखिए, उसमें आपको लॉजिक ऑफ डिटरेंस के बारे में मालूम चल जाएगा। ये लॉजिक कहता है कि अगर 2 न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाले देशों में लड़ाई होती है तो नुकसान इतना ज़्यादा होगा कि दोनों में से कोई भी अपने आप को विनर नहीं कह सकता है। तो अमेरिका लेकिन ये तो चाहता ही था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स लगा दिए गए क्यूबा में, ये तो वहाँ से उठा लिए जाएं, क्योंकि अगर ये वहाँ पर बने रहते हैं तो अमेरिका के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए अमेरिका ने ये फैसला किया कि उसके जो वॉरशिप थे, यानी कि पानी के जहाज जिनसे लड़ाई की जा सकती है, वो क्यूबा के चारों तरफ फैला दिए, ताकि कोई भी जहाज जो सोवियत यूनियन से आ रहा है, यूएसएसआर से आ रहा है, वो क्यूबा तक ना पहुँच पाए। यानी कि क्यूबा को भी अब ये डर हो गया कि मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है। यूएसएसआर को भी लगा कि क्यूबा को घेर लिया गया है और अब ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी टेंशन की बात है। तो ये जो समस्या है इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही क्यूबा को अमेरिका ने अपने वॉरशिप से घेरा तो यूएसएसआर ने जो उसके पानी के जहाज थे लड़ाई वाले, वो भेज दिए अमेरिका की ओर। यानी कि वहाँ से अब जहाज अमेरिका की ओर आ रहे हैं, अमेरिका तैयार है लड़ने के लिए। तो पूरी दुनिया को लगने लगा कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होकर के रहेगा, और अगर ये युद्ध होता है तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा सबको। और दोनों ही जो साइड थी वो चाहती थी कि ये वॉर ना हो, और हुआ भी ऐसा ही। So the Cuban Missile Crisis was the highest point of the
कोल्ड वॉर, ये भी याद रखना है आपको कि ये जो पॉइंट था, कैसे क्लासेस तो बहुत सारे हुए 1947 से लेकर के 1991 तक, लेकिन ये जो पॉइंट था ये हाईएस्ट था। तब दुनिया को ऐसा लगा कि अब तो लड़ाई हो ही जाएगी। इसको जरा मैप पर समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये है क्यूबा, ये है क्यूबा, छोटा सा देश। ये है अमेरिका, और यहाँ पर ये था यूएसएसआर उस समय का। अभी तो रशिया लिखा हुआ है, इसमें ये सारे देश मिला दें तो ये यूएसएसआर बन जाता था। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यूएसएसआर। तो ये यूएसएसआर है। और अगर ये अमेरिका पर अटैक करता है उस समय, मान लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने मिसाइल रखी हुई है और ये अगर अटैक करते उस समय, तो यहाँ अमेरिका तक वो मिसाइल उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाता, यानी इसकी रेंज इतनी नहीं थी कि यहाँ अमेरिका को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा पाता। तो इसलिए इसने क्या किया, अपनी जो न्यूक्लियर वेपन है वो यहाँ इस क्यूबा में इंस्टॉल कर दी। क्यूबा यूएसएसआर का दोस्त था और यूएसएसआर को ये भी डर लग रहा था कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर कब्जा ना कर ले। अब चूंकि जब यहाँ पर आ गई मिसाइल, तो यहाँ पर आने के बाद अब पूरा का पूरा अमेरिका इस मिसाइल की रेंज में आने लगा। अगर ये यहाँ से मिसाइल चलाई जाती तो अब ये और ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करती। ऐसा एक चित्र आपकी बुक में भी दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो, यानी कि पूरा का पूरा अमेरिका इस मिसाइल की रेंज में आ गया। इसीलिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि अब होगा क्या। और जब ऐसा हुआ तो अमेरिका ने अपने जो वॉरशिप हैं, पानी के जहाज हैं, उनको यहाँ पर क्यूबा के चारों तरफ तैनात कर दिया, ताकि क्यूबा को कोई भी मदद यहाँ यूएसएसआर से अगर मिलने वाली है तो वो ना मिल सके। तो यूएसएसआर ने क्या किया, अपने जो पानी के जहाज थे उनको रवाना कर दिया अमेरिका की ओर। अब उनके जहाज इधर आते जा रहे हैं और सारी दुनिया को टेंशन यही हो रहा है कि अब तो लड़ाई हो ही जाएगी, अब नहीं बच सकते लड़ाई से। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो उस समय लीडर थे इन देशों के, ये हैं जॉन एफ कैनेडी जो कि उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ये हैं निकिता क्रुश्चेव जो कि यूएसएसआर के उस समय सेक्रेटरी जनरल थे, और ये हैं फिदेल कास्त्रो जो कि क्यूबा के उस समय शासक हुआ करते थे। तो इन दोनों के बीच में वार्ता हुई, जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव के बीच, और ये इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि लड़ाई करना ठीक नहीं है। और समझौता ये रहा कि अमेरिका अपने वॉरशिप हटा देगा क्यूबा के आसपास से, और जो यूएसएसआर है वो अपनी जो मिसाइल उन्होंने यहाँ पर लगाई हुई थी, क्यूबा को जो बेस बनाया हुआ था उसको ख़त्म कर देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल को हटा लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस था ये ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक में इतना ही है। इस पूरी स्टोरी को आपको याद रखना है, खास करके ये 3 नाम बहुत याद रखने हैं आपको। जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका से थे, निकिता क्रुश्चेव जो कि यूएसएसआर से थे, फिदेल कास्त्रो जो कि क्यूबा के शासक उस समय थे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब और क्या कहूं, मैं तो बेस्ट हूं ही। अरे देख क्या रहे हो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के बाद 15 मिनट में 15 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो 15 दिन में 15 रुपए का नुकसान हो जाएगा। क्यों, समझे ना बांगड़ू।